गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट लेक्चर में, उसके बेस न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा किए हुए थे। ओके, चलो अभी हम उसके बाद इलास्ट्रेशन नंबर 10 भी किया था लास्ट में। और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसमें आपको एक हिस्टेरेसिस कर्व वाला पोर्शन भी मिलेगा ग्राफिकल में। तो वो जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट सिलेबस में से कट हुआ है अभी। तो उसको छोड़ने के बाद इलास्ट्रेशन नंबर 11 इज दैट, बट वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में कितना सिलेबस में है वो हमने देखा हुआ है। ओके, तो वो भी नहीं है। तो इलास्ट्रेशन 11 के बाद आपको लास्ट टॉपिक मिलेगा, दैट इज परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, तो इस टॉपिक में से अगर आपको थ्योरी पूछना हो तो ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो एमसीक्यू के लिए भी ये आपको टॉपिक काम में आ सकता है। तो मैग्नेट्स आपको मालूम है विच जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो परमानेंट मैग्नेट आप किसको बोलेंगे कि जिसका मैग्नेटिक फील्ड रूम टेम्परेचर पे अ लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन होता हो। अ मैग्नेट which sustains magnetism for a long time at room temperature, that is called permanent magnet. It sustains magnetic effect for long time at room temperature. बराबर है? ओके, तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है वो किस में से बनाए जाते हैं? तो आपको मालूम है दैट इज आयरन। मैग्नेट्स आयरन में से बनाए जाते हैं। आयरन दैट इज Fe, निकल, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट। फिर उसका जो एलॉय मटेरियल है दैट इज एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, उसका जो एलॉय मटेरियल होता है दैट इज एल्निको। एंड दूसरा नेचर में आपको दूसरा एक सब्सटेंस मिलता है दैट इज लेड स्टोन्स। तो उसमें से भी परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। ओके, तो ये जो सब सब्सटेंसेस है दैट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? तो आयरन दैट इज Fe, निकल, कोबाल्ट, एलॉय मटेरियल दैट इज एल्निको, नेचर में जो ऑलरेडी मिलता है दैट इज लेड स्टोन्स। वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, कि वो लॉन्ग टाइम के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट सस्टेन कर सकते हैं, तो उसमें से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जिसमें से परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हो, तो उसमें उसका जो फेरोमैग्नेटिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो हाई परमिएबिलिटी रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट है दैट इज परमिएबिलिटी म्यू, तो वो हाई रहता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। दूसरा कि हिस्टेरेसिस कर्व, वो टॉपिक तो वैसे कैंसिल हो चुका है। आप फेरोमैग्नेटिज्म में आप देखोगे तो आपको एक 4 एक्सिस
एक्सिस में आपको बीच में कुछ ऐसे शेप में मिलेगा ग्राफ। वो जो कर्व है, वो जो लूप बना हुआ है, दैट इज हिस्टेरिसिस लूप। उसमें जो y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं हम रिटेंटिविटी, और जो x एंड नेगेटिव x एक्सिस पे जो पॉइंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं कोअर्सिविटी। तो वैसे तो वो पॉइंट निकल गया है सिलेबस में से, बट वो जो हमें पॉइंट का यहाँ पे नोट करना है, तो रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो भी हाई रहती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच हैज हाई रिटेंटिविटी, हाई कोअर्सिविटी एंड हाई परमिएबिलिटी इन हिस्टेरिसिस लूप। क्लियर? ओके, फिर उसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो जब करंट पास होता है तभी वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। जब करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट वो जनरेट नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वैसा एक एग्जांपल दूं तो आपका डोरबेल, अगर आप बजाते हो तो करंट पास होता है, और करंट पास होता है तभी वो डोरबेल बजता है, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा, क्रेन्स से हैवी मटेरियल्स, हैवी पोर्शंस, हैवी सब्सटेंसेस को लिफ्ट करना होता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। ओके, वैसे ही लाउड स्पीकर में भी मैग्नेट्स होते हैं। ओके, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। ओके, सो दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ, इट इज यूज्ड इन डोरबेल्स, लाउड स्पीकर, आल्सो यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही बनाया जाता है। ओके, बट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है, तो वो जो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट में हमने हाई रिटेंटिविटी, हाई कोअर्सिविटी देखा था ना, तो इट इज मेड अप फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोअर्सिविटी। बट जो परमिएबिलिटी है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड, वो तो हाई ही रहता है, बट एंड हाई परमिएबिलिटी इन हिस्टेरिसिस लूप। क्लियर? समझ में आया ये टॉपिक? ओके, तो ये जो है वो छोटा स्मॉल अंडरस्टैंडिंग का जो टॉपिक है, वो आप एक बार पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ओके, और नोट में आपको यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन करना है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, अभी हमारे 3 न्यूमेरिकल्स बाकी है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल करने हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। 3 ऑनवर्ड्स आपको सभी कैंसल है, तो 3, 4, 5 एक्सेट्रा जितने भी है सभी कैंसल हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 आपको मैं यहां पे करवा रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज नंबर 2, तो एक्सरसाइज नंबर 1 यहां पे मैं करवा दूंगा, ये 1 लाइन के स्टेटमेंट्स के आंसर है सब 1 लाइन। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2 ऐसा ही है, तो वो आपको खुद से करना होगा। ओके, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 to 10 करना है। 1 to 5 कैंसर है, 11 कैंसर है, बीच के 6 to 10 करना है। तो 6 हो गए, 7 बाकी है, 8, 9, 10 भी हो गए। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 7
जो बाकी है वो भी आपको खुद से करना है होमवर्क में। ये दोनों न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स पे, ओके, 1 लाइन में स्टेटमेंट्स क्वेश्चन आंसर्स है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपको खुद से करने हैं। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1 में यहां पे आपको करवा देता हूं। ओके, तो स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट्स है, स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट्स है, 4 क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में हमने देखा था ना, अर्थ जो सीधा रहता है वो जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ, थोड़ा एंगल पे रहता है, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में से निकलती है, नीचे से डायग्राम में भी देखा है ना, साउथ में से निकलती है और ऊपर नॉर्थ में एंटर होती है। उसमें जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल था उसमें डेक्लिनेशन दिया था। दूसरा एक एंगल था एंगल ऑफ डीप। फिर 2 कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ देखे थे, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड BV वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझे थे उसी के बेस यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस दूसरे। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1। So first question, answer the following questions in short, in 1 line. Okay, so name 3 independent quantities used to specify Earth's magnetic field. अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हमने कौन सी क्वांटिटी एक्सप्लेन की थी? तो डेक्लिनेशन समझा था, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दैट इज डी। ओके, दूसरा था एंगल ऑफ डीप एंगल दैट इज डेल्टा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज BH एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज BV। ऐसे 4 कंपोनेंट स्टडी किए हुए थे। ओके, बस यहाँ पे तो कितने लिखने हैं हमें? यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो कोई भी 3 लिख सकते हो आप। हमने तो 4 डिराइव की थी, तो मैंने तो यहाँ पे 4 डिराइव कर ही दिए। ओके, तो इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो आप। ये टॉपिक समझा था ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उसमें जो 4 क्वांटिटीज हमने डिराइव की थी, तो वहां पे यहाँ पे सिर्फ लिखना है 4 क्वांटिटीज। 3 मांगी है बट हमने 4 लिख दी। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन 2। द डीप एंगल एट द लोकेशन इन साउथ इंडिया इज 18 डिग्री। साउथ इंडिया में जो कोई लोकेशन है, कोई भी सिटी का जो लोकेशन है, वहां पे एंगल ऑफ डीप कितना है? 18 डिग्री। बराबर है? ओके, आपको मालूम है कि इक्वेटर पे से हमारा साउथ इंडिया का जो एक टुंबा त्रिवेंद्रम के पास है, वहां से इक्वेटर पास हो रहा है। ओके, तो वहां पे एंगल ऑफ डीप 0 है। ओके, उसके आसपास टुवर्ड्स पोल जाओगे तो आपका एंगल ऑफ डीप इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ डीप हमने देखा था एट इक्वेटर डेल्टा इज इक्वल टू 0। डायग्राम में सब है आपके पास, नोट में जो डायग्राम किया हुआ है उसमें आपके पास सब है कि एट इक्वेटर डेल्टा इज इक्वल टू 0। ओके, और अगर आप पोल के पास जाओगे, टुवर्ड्स पोल जाओगे, तो एंगल ऑफ डीप इंक्रीज होता जाएगा और एट पोल पे डीप एंगल 90 डिग्री का रहता है, 0 to 90 डिग्री का वेरिएशन। बराबर है ना? ओके, तो यहां पे साउथ इंडिया के पास जो इक्वेटर पास हो रहा है उससे थोड़े आसपास एंगल ऑफ डीप एट लोकेशन पे कितना है? 18 डिग्री। Would you expect greater or smaller deep angle in Britain? Okay, आपको मालूम है ब्रिटेन कहां पे आया हुआ है? On surface of Earth, Britain is towards that is a European country that is towards North Pole. Okay, तो हमें साउथ इंडिया से टुवर्ड्स नॉर्थ पोल जाना है।
तो बोलो एंगल ऑफ डी ग्रेटर रहेगा या स्मॉलर रहेगा? टुवर्ड्स पोल जाओगे तो एंगल ऑफ डीप इंक्रीज होता है। ओके, तो टुवर्ड्स ब्रीटिंग द एंगल ऑफ डीप विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द लोकेशन इन साउथ इंडिया। ओके, तो ग्रेटर डीप एंगल इन ब्रीटिंग। समझ में आ गया? ओके, चलो फिर नंबर 3, इफ यू magnetic field lines, if magnetic field lines at Melbourne in Australia, would lines seem to go into the ground or come out of the ground? अच्छा, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहां पे आया हुआ है? नीचे टुवर्ड साउथ पोल। और अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करनी हो तो वो इनटू द ग्राउंड जाएगी या आउट ऑफ द ग्राउंड आएगी? ओके, तो हमने वो भी डायग्राम में देखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में अर्थ का पूरा डायग्राम देखा था ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने साउथ पोल में से निकाली थी और नॉर्थ पोल में एंटर हुई थी। बराबर है ना? ओके, तो यहाँ पे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया वो साउथ पोल है, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के आउट, सरफेस ऑफ द अर्थ से आउट रहता है। ओके, तो यहां पे हम क्या आंसर लिखेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मेलबोर्न, एट मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, कम आउट ऑफ द ग्राउंड। क्लियर? बराबर है? ओके, वो डायग्राम में हमने देखा हुआ है, आप देखोगे तो आपको सब मिलेगा। ओके, तो 3 क्वेश्चंस हो गए 1 लाइन में। नंबर 4, in which direction would a compass free to move in vertical plane point to if located? कोई कैंपस बॉक्स है, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो फ्री टू मूव रहेगा? इफ लोकेटेड राइट ऑन जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और अ साउथ पोल। अच्छा, यहां पे पोल है, पोल। ओके, तो पोल हमने देखा हुआ है कि पोल पे एंगल ऑफ डी 90 डिग्री का रहता है, डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH, दैट इज B cos डेल्टा, दैट इज B cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट will be BV is not equal to 0, क्योंकि BV is equal to B sin डेल्टा और डेल्टा is equal to 90, तो BV is equal to तो B आएगा। बराबर है ना? ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे एट पोल्स पे 0 रहता है। तो जो अपना जो कैंपस है, इट इज फ्रीली टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ओके, तो जो यहां पे क्वेश्चन 1 लाइन में लिखना है कि एट पोल्स एंगल ऑफ द डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो BH इज इक्वल टू 0 एंड BV इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, सो कैंपस is free to move in any direction. Clear? Okay. Number 5 and number 6. Number 5 में कैलकुलेशन करना है, तो पहले नंबर 6 देख लेते हैं. Okay. Geologists claim that besides main magnetic north and south poles, अर्थ का जो मेन पोल्स है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. ओके, तो बिसाइड्स this main north and south pole there are several local poles on surface of earth. surface of earth पे दूसरे भी local poles हैं. okay, तो how such things possible? okay, तो आपको मालूम है poles that is of magnet. ओके, और जो सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उससे ही अर्थ मेड अप हुआ है ना. सो दैट आर कॉल्ड मिनरल्स ऑफ अर्थ, मिनरल्स इन सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, तो मेन जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है, बिसाइड्स दैट दूसरे लोकल पोल्स भी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं.
तो दैट इज दिस थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू ओनली मिनरल्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? वन लाइन में हो गया ये भी। ओके, सिमिलरली नंबर 5 का थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ओके, बट आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दैट इज अराउंड 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, सो 0.1 गॉस फर्स्ट लेक्चर में आपने फर्स्ट या सेकेंड लाइन में ही लिखा है चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में। ओके, तो 0.1, 0.2, 0.3 पॉइंट में गॉस में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आता है। ओके, तो यहां पे हमें ये किसी भी वे में प्रूव करना है। ओके, तो द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज क्लेम्ड रफली अप्रोक्सीमेटली द फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया गया हुआ है m, 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला, located at its center that is passing through the equator. Okay, check in some way. तो अर्थ है तो वो जो डिस्टेंस रहेगा that is radius of earth, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस that is 6400 किलोमीटर, वो आपको मालूम है। ओके, तो 6400 into 10⁻3, so 6.4 into 10⁻6 it will be। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर यहां पे हमें डिराइव करना है। एट सेंटर, तो वो तो सेंटर पे तो इक्वेटर पास होता है ना। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ था लेक्चर नंबर 2 और 3 में, और एक दो न्यूमेरिकल भी किए हुए थे इलस्ट्रेशन नंबर 6 या 8 किया हुआ है ना। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ वो जो किया हुआ है, तो पहले कांस्टेंट b दैट इज पहले कांस्टेंट μ0/4π। ओके, और ऑन एक्सिस पे रहता है तो यहाँ पे 2m। ओके, बट ऑन इक्वेटर दैट इज m, तो m/r³ दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे होगा इक्वेटर पे। ओके, चलो तो वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करते हैं। μ0 का वैल्यू दैट इज, चलो यहाँ पे रखते हैं μ0 का वैल्यू 10⁻4π into 10⁻⁻7, तो 4π तो कैंसल हो जाएगा। ओके, इनटू मैग्नेटिक मोमेंट 8 into 10⁻22 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 into 10⁻6, उसका क्यूब हो जाएगा, बराबर है। ओके, चलो तो फिर 10⁻2 का ऑर्डर यहाँ पे कितना आएगा, चलो चेक करते हैं। तो 6 3 18, 18 ऊपर आएगा तो -18, 22 - 18 दैट इज 4, और 4 - 7, तो इट विल बी -3। ओके, और कैलकुलेटर में अगर आप करोगे 8 डिवाइड बाय 6.4 डिवाइड बाय 6.4 डिवाइड बाय 6.4 3 टाइम्स 6.4 का क्यूब है ना। ओके, तो आपको मिलेगा दैट इज 0.03। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में आएगा। ओके, तो अगर मैं इसको 0.3 में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 0.3, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 होगा, और 10⁻⁻4 दैट इज गॉस। ओके, तो दैट इज 0.3 गॉस इट विल बी। ओके, तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दैट इज 10⁻⁻5 टेस्ला, दैट इज 0.1 गॉस। ओके, तो ये 0.1, 0.2, 0.3 थोड़ा थोड़ा जो वेरिएशन रहता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल से यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चेक इन सम वे, तो इस वे से हमने चेक कर लिया। क्लियर है ना।
तो ऐसा ही न्यूमेरिकल दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 वो 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए हैं। तो वो आपको होमवर्क में करने हैं दो न्यूमेरिकल्स। तो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। फाइन। और इसके बाद हम जब लेक्चर्स का जो सेशन चालू रखेंगे दैट इज फॉर चैप्टर नंबर 6। 1 to 5 कंप्लीट हो गए। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, और जब तक ना आए तब तक चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा रिवीजन रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।